हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 16 है। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाते जा रहे हैं। ये हमारी टोटल 25 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है। इसमें आज 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनकी सभी की PDF और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से देख लीजिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे प्रत्येक वीडियो की PDF विद आंसर की आपको मिलती है, तो वहां से आप अपनी तैयारी जो वो कर सकते हैं। तो चलिए जो दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 16। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? तो ये क्या दोस्तों, 1.4%, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल आपको पता 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो 32,84,000 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। उसका 1.4% है, यानी कि 44,212, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय उद्यान? ये है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो पार्क है ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, ये आपने कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन यही है आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे, तो हरियाणा को सबसे पहले बोलते थे ब्रह्मावर्त, ठीक है, प्राचीन काल में, ठीक है। अन्य नामों से भी जाना गया था इसको, बहुधान्यक, मयूरभूमि, ब्रह्म ऋषि देश, कुरु प्रदेश, कुरु जंगल, ठीक है। तो ऐसे नामों से भी इसको जाना गया था। उसके बाद देखिए, प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ था 20 जनवरी 2021 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? हरियाणा की बात हो रही है ये, तो हरियाणा में होता है दोस्तों जनवरी का जो महीना होता है वो, ठीक है। बाइट 0 और किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? तो बाइट जो है वो 0 और 255 के बीच, ठीक है, किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। BCG के टीके किस रोग में लाभदायक हैं? तो ये लगते हैं तपेदिक के लिए, ठीक है। 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन है? तो लाडवा जो विद्रोह उसका नेता कौन था? अजीत सिंह। आइसोनेफ शब्द समान खालिस्तान वाली रेखाओं का गोतक है, किसका? समान जो मेगा छद्दान जो रेखाएं होती हैं उनका गोतक है, ठीक है। उसके बाद सुमेलित करना है मेडिसिटी इनको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपको पता है पेपर सिटी किसको बोलते हैं? यमुनानगर को। और यहाँ पे अलग अलग है, शुगर सिटी कौन सी है, एपरेटिस सिटी कौन सी है, मेडी सिटी कौन सी है? तो बी का एक जिसमें आएगा वही उत्तर होगा आपका। तो ऑप्शन जो आपका कौन सा आया है? ए। तो 11 का जो सही उत्तर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को खालिस्तान कहते हैं, क्या बोलते हैं? पासवर्ड, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के हम बाद में करवाने वाले हैं। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो हरियाणा का जो सबसे पहला सैनिक स्कूल है वो आपका कहाँ पे है? कुंजपुरा में है, ठीक है। और सबसे पहले कब स्थापित हुआ था ये? 1961 में हुआ था दोस्तों, 1961 में, ठीक है। और क्या है ये? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, ठीक है। हरियाणा के अन्य सैनिक स्कूल आपको पता है एक रेवाड़ी में है और एक सैनिक स्कूल माता नहल झज्जर में है,
ठीक है, जो कि 2018 में बना था मतन झज्जर वाला, और जो रेवाड़ी में वो 2009 में बना था, याद रखिए। पहला पूछे तो कुंजपुरा सोनीपत के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1982 से हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे पहले जो नेहरू ट्रॉफी थी वो जीती थी उरुग्वे ने, ठीक है, ये भी याद रखना, उरुग्वे। किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जा रहा है? तो कौन से राज्य में? उड़ीसा में बनाया जा रहा है दोस्तों ये, ठीक है। जो उड़ीसा के बालासोर जगह है, जगह का नाम है बालासोर, ये भी आपने याद रखना है, बालासोर, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? जान माल के नुकसान को कम करना है, ठीक है। खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, क्या होती है तब? तब होती है बूटिंग, उसको बोलेंगे बूटिंग। उसके बाद है जीवन की इकाई है, तो जीवन की इकाई कौन सी है? जीवन की इकाई है कोशिका। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ आपका मुरथल में, ठीक है। मुरथल नामक, जो कि कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। सोनीपत में ये जगह है मुरथल, ठीक है ना। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के रोहतक निवासी जो हिमांशु शर्मा है उनको स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया और उसे 5 लाख का इनाम भी दिया गया, ठीक है, याद रखिए। सांझा का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? कौन लेके गया था? ये लेके गया था फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, सेकंड ऑप्शन। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट, ठीक है, वह 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो सीटेट, एचटेट सब आपको पता है कितनी कर दी गई है अब कर दी गई है आजीवन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सीबीएसई ने भी कर दी सीटेट की, और हरियाणा में भी एचटेट की भी जो वैधता है वो लाइफ टाइम अब आपकी हो गई है, ठीक है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये प्रदान करने का निर्णय लिया आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आईसी का वर्गीकरण किसके ऊपर आधारित होता है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिस्टर की संख्या के ऊपर आधारित। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट का था दंतिदुर्ग, ठीक है। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो ये चलाएगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। स्पिन ड्रायर में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? तो ये सुखाए जाते हैं अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 199.9 जो दिया गया है ये क्या है, किससे संबंधित है? तो ये इस टाइप का होता है आपका आईपी एड्रेस, आपने देखा होगा जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, कोई साइट का लिंक देखा होगा 140.90.200. ऐसे, ठीक है, ये होता है आईपी एड्रेस। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? HHF जे मनिकशा, ठीक है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, कौन सा बल है? गुरुत्वीय बल। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले की अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया था? किसने किया था? फिरोजशाह तुगलक ने, ठीक है। मैथ और रीजनिंग हम बाद में करवाने वाले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है मैथ और रीजनिंग भी आपके लिए। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर करवा दीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करवा रहे हैं। अलग से वीडियो बनाएंगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसमें आसानी से समझ भी पाएंगे, और केवल मैथ और रीजनिंग का वो वीडियो होने वाला है, ठीक है। जल्दी जब ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे तब लगातार आपके लिए 25 के 25 प्रैक्टिस सेट के मैथ और रीजनिंग भी आपको लगातार प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो ये आपकी यमुना। पूर्व दिशा में खालिस्तान नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा है। पूर्व की बात करें तो कौन सी हो जाएगी आपकी? यमुना नदी। निम्न में से
कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? ये की गई मानेसर के अंदर। कठोर आवरण युक्त कैलेडाइड अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं आपके सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के द्वारा, ठीक है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं? ये होते हैं रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो इनमें से तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? 0। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स है आपका शेयरवेयर, ठीक है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, क्या नाम है? मैस, ठीक है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन हैं? तो कितने में है? ये आपके 3.59 में। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य में कुल वनाच्छादन है, कितना है? जो वनाच्छादन है ये है आपका ऑप्शन ए 1588 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका 1158 वर्ग किलोमीटर। कंप्यूटर खालिस्तान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजने एवं प्राप्त करते हैं, तो कौन से सिग्नल हैं? डिजिटल। लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? तो ये होता है ऊर्जा। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती। शिक्षा का विषय है, शिक्षा जो आती है कौन सी सूची में आती है? शिक्षा आती है आपकी समवर्ती सूची में, ठीक है। उसके बाद अंबाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे वर्ष खालिस्तान में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया? ये किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या आना चाहिए? इसको 1885 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और उसे 1886 में फिर से सम्मिलित किया गया। ऑप्शन में नहीं दे रखा 1886, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न औद्योगिक फर्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती हैं? तो किसके करती हैं? ये करती हैं पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? सल्फ्यूरिक अम्ल। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। प्राकृतिक गैस का मूल्य अवयव है, कौन सा है? मीथेन, ठीक है। हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए? तो ये कब से किए गए हैं? 1 जनवरी 2021 से। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ इसे प्रेस करते हैं तो खालिस्तान प्रेसर का प्रयोग करता है। तो किसका प्रेसर का? ट्रैक पैड। निम्न में से एक पेट्रो परिसर की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? पानीपत। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है, क्या कारण है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन आज स्टेट में पूछा गया था, ठीक है। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो गुरुग्राम के अंडर में जो आता है वो आता है आपका महेंद्रगढ़। ये क्वेश्चन भी आपका आज स्टेट में पूछा गया था, दोनों ही यहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद है सुमेलित करना है, ये कौन सा कल्चर किसका है ये अपने बताना है। तो एक्वाकल्चर होता है मत्स्य, ठीक है। फ्लोरिकल्चर होता है पुष्प का।
सेरिकल्चर रेशम कीट और विटिकल्चर अंगूर की खेती। ठीक है, तो ये ऑप्शन फोर्थ जो इसका करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2021 में हरियाणा एवं किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य में एक बैठक का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आपका मलावी में। ठीक है, मलावी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो सेम एज इट इज़ इन सेट्स में से लिए गए हैं, तो आप इन सेट को देखिए, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा देखेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है, किससे है? ध्वजारोहण से। ठीक है, किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया? पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया ये है जय भगवान गोयल। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका कल आपने परसों देखा होगा, सेम एज इट इज़ ऐसे कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं यहाँ से। तो इन वीडियो को देख लीजिए। हर एक जो एग्ज़ाम होता है आपका हरियाणा का कोई भी हो, ये नाम सेट का है, बाकी सारे के सारे एग्ज़ाम हरियाणा के यहीं से पूछे जा रहे हैं। वायुमंडल के समताप मंडल में किस प्रमुख गैस का आवरण है? तो समताप मंडल की बात की जाए तो यहाँ पे है ओजोन का। निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा है? ILO बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो आपको पता होगा ही, कहाँ पे है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1919 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। WHO जो था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, IMF की। और एक होता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे IMF भी है। ठीक है, IMF 1945 में। WHO की आपको बता दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, ILO की अभी बताई है 1919 में। और FO जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 1945 में। ठीक है, याद रखना है इसे। बीरबारा आपको पता है ये है जींद के अंदर। विज्ञान, साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है? नियॉन। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 10 हैं। राज्यसभा कितने हैं? 5। संसद में शामिल हैं, तो संसद में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों अम्बाला के अंदर। वैद्युत विभव का मात्रक है, कौन सा है? जूल पर कुलाम। ठीक है, कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? तो नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं दक्षिणी भाग को। उसके बाद बेस्ट सिमिलर वर्ड बताना आपने ब्लिस्टर का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ब्लिस्टर का? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर मीन्स होता है ए वाउंड ऑन स्किन सरफेस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वाउंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम फॉरवर्ड टू हैव ए डैश विद फ्लोरिंग इंडस्ट्रीज, फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टाई अप। ठीक है, टाई अप करते हैं ये। जो द वर्ड अपोजिट आपने बताना है ओडेसियस का, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब फियरलेस होता है वैसे तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिमिड। अपोजिट बताना है फियरलेस का। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फॉर द ट्रिप। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? द टीचर्स एज वेल एज
हिज, तो ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। यूज एंड का यूज करना था एज वेल एज की जगह पे, ठीक है, इसलिए ये गलत है। सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग इन डायरेक्ट और स्पीच। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू लास्ट नाइट, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉन आस्क्ड टू मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के आपके भेद होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विषमवाचक, संकेतवाचक, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा दुष्कर, ठीक है। ये इसमें दुष्कर में दू से कैरी षटकोण वाला से आना चाहिए था, ठीक है। निम्न में से पंचमाक्षर वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ने, ठीक है। जो लास्ट वाले होते हैं डे, ये, ने, में, लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो पंचमाक्षर बोलते हैं उसको, ठीक है। पुष्प का पर्यायवाची आपने बताना है यहाँ पे। पुष्प का होता है फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, बरसुन, ठीक है, ये वाला। चक्कर पाणी में समास बताना है यहाँ पे। चक्कर पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत सारे वीडियो लाने हैं, आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।